नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। समसामयिक मुद्दों के जो सीरीज है हमारी, उसमें आज हम आपसे छठ पूजा पर कुछ बात करेंगे। सौभाग्य से इस समय छठ पूजा का समय चल रहा है, तो हमें लगा क्यों न इस विषय पर कुछ आपकी जानकारी बढ़ाई जाए। जो लोग पूर्वांचल के हैं, जो लोग पूर्व भारत के पूर्वी हिस्से में रहने वाले हैं, उन्हें तो इसके बारे में भली भांति जानकारी है, लेकिन जो बाकी हमारे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, यूपी के पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी छठ पूजा के बारे में नहीं है। बस वो छठ पूजा के बारे में ये जानते हैं कि छठ पूजा होने वाली है, भीड़ भाड़ होगी और ये नदियों के किनारे भीड़ लगेगी, लोग पूजा करेंगे सूर्य देवता की। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मालूम है। तो चलिए आइए छठ पूजा पर अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे भी पहले मैं आप सभी देशवासियों को और पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को छठ पर्व की जो है बधाई देता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार लोग कमर कमर भर पानी में खड़े होकर के सूर्य देवता की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ठंडक की शुरुआत भी हो जाती है और इतनी देर तक ठंडे पानी में खड़े रहना कोई बहुत आसान बात नहीं है। तो लोग जो है महिलाएं व्रत रखती हैं और जो उनके पति हैं वो उनके सहयोग में साथ में खड़े होते हैं। तो चलिए, ये चित्र आपने देखा कि नदी के किनारे इस त्योहार को जो है इसकी पूजा अर्चना होती है। नदी, तालाब इन सब जगहों पे। अगर अगले चित्र को देखते हैं, ये देखिए, ये नदी तालाब इधर है, इधर देखिए नदी दिख रही है। और इस प्रकार से ये जो है कुछ चीज़ें जो है छठ मैया को और सूर्यदेव को अर्पित की जाती हैं, जिसमें फल हैं, मिठाई है, पकवान हैं। और ये देखिए केला रखा हुआ है, कुछ कपड़े भी चढ़ाए जाते हैं। चलिए आइए और देखते हैं। अगले चित्र में और स्पष्ट आपको दिख सकता है कि जो जिसकी भी जितनी हैसियत है, जो जितना सक्षम है, वो उस प्रकार की चीज़ें लेकर के आता है और छठ मैया और सूर्यदेव की अर्चना करता है। विशेषकर महिलाएं एक बहुत कठिन व्रत 4 दिन का रखती हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं कि मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ये छठ का त्योहार जो इधर कार्तिक माह में पड़ता है, ये बहुत धूमधाम से हिंदुओं का मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यहाँ तक कि ये दिवाली के तुरंत बाद होता है और दिवाली की छठा इसके आगे फीकी हो जाती है इन क्षेत्रों में। ये इतना महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दौरान 4 दिनों तक महिलाएं एक बहुत कठिन व्रत का पालन करती हैं और इन 4 दिनों में प्रत्येक दिन सुबह शाम दोनों टाइम उगते हुए सूरज को और अस्त होते हुए सूरज को नदी के पास जाकर के, उसके जो तट हैं, नदी के तट, नदी के घाट हैं, वहाँ पर जाकर के छठ मैया और उनके जो भाई भगवान सूर्य देव हैं, ऐसी मान्यता है कि भगवान जो सूर्य हैं, सूर्य देवता अर्थात सन, उनकी बहन है छठ मैया, उनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है। चलिए आगे और देखते हैं। हम लोग जिस छठ की बात कर रहे हैं, ये वो कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ है। लेकिन एक छठ और होता है जो उधर मार्च अप्रैल में चैत माह में मनाया जाता है, और ये मथुरा, आगरा, गोवर्धन, राजस्थान, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में मनाया जाता है चैत माह में। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं, उसको चैती छठ कहते हैं और उसके बारे में हम एक अलग वीडियो लाएंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं जो ये कार्तिक माह में हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में जो छठ मनाया जाता है। ये जो है, चूंकि ये कार्तिक माह में षष्ठी वाले दिन शुरू होता है, इसलिए इसे छठ कहते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो सूर्य देव के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है।
सूर्य देव के प्रति तो हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के बिना तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। जो लोग सूर्य को देवता मानते हैं अपनी मान्यता और अपनी धारणा के अनुसार, वो सूर्य को देवता मानकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए उन्हें। और जो लोग सूर्य को केवल एक आकाशीय पिंड मानते हैं, उन लोगों को एज ए सूर्य जो स्टार ये मान करके उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य एकमात्र एनर्जी का स्रोत है इस धरती पे। अगर सूर्य नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे। सूर्य नहीं होगा तो लकड़ी नहीं होगी, जो प्राइमरी फ्यूल है हमारे, जो लकड़ी से फिर कोयला नहीं बनेगा, कोयला नहीं बनेगा तो पेट्रोल और ये जो हमारे फ्यूल है ये नहीं बनेंगे। ये सब आगे ज्योग्राफी का विषय है कि कैसे पहले फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाते हैं पौधे, उसमें से जो कुछ पोर्शन है वो लकड़ी बन जाती है, लकड़ी फिर जब नीचे धरती के नीचे चली जाती है फॉसिल्स के रूप में, तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए कि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। छठ जो पर्व है उसके विषय में जिन क्षेत्रों में पूजा जाता है छठ, उसके विषय में कई पौराणिक कथाएं हैं। अब सभी कथाओं को तो यहाँ पर कहना संभव नहीं है, लेकिन जो प्रमुख कथाएं हैं वो द्वापर युग में जाता है। कृष्ण के पुत्र सांब, ये भी चक्रवर्ती राजा थे, इनको कुष्ठ रोग हो गया था और काफी चूंकि शासक थे तो उन्होंने संपूर्ण प्रयास किए होंगे कि ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप सूर्य देव की आराधना करिए, और पिता ने आदेश दिया था तो शाम को तो आराधना करना ही था। तो जब शाम ने सूर्य देव की आराधना की तो सूर्य देव के आशीर्वाद से उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। जब उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और कृष्ण के बाद जब कालांतर में सांब शासक बने, तो उन्होंने सूर्य देव के प्रति अपने धन्यवाद को प्रकट करने के लिए और सूर्य में अपनी मान्यता को दर्शाने के लिए उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। तो आप कहेंगे 12 सूर्य मंदिर हम तो नहीं जानते हैं। अगर आपको 12 सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ निर्माण करवाया था सामने, ये केवल कहानी नहीं है, ये लिखित फैक्ट है। तो जब कभी आप उड़ीसा के कोणार्क जाएंगे और कोणार्क के म्यूजियम में जाएंगे, तो जो पहला हाल है उसमें बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें उन्होंने पूरी पृथ्वी पर जो 12 सूर्य मंदिर सामने बनवाए थे उसका पूरा जिक्र है, उनके चित्र हैं, उनकी लोकेशन है, उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं। और वो 12 सूर्य मंदिर केवल भारत में नहीं थे। मुझे तो अभी 2 साल पहले जाने का अवसर मिला, उस समय मैं इस चीज को समझ नहीं पाया था। अब जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तब मुझे वो याद आया कि उसमें अफ्रीका में थे, उसमें नॉर्थ अमेरिका में थे, रशिया में थे, कुछ इधर जो मलेशिया और इंडोनेशिया साइड में थे। तो वो 12 सूर्य मंदिर उन्होंने बनवाए थे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सूर्य मंदिर है वो आज भी उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यद्यपि अब इसके केवल रिमेन्स रह गए हैं, मंदिर की शक्ल तो इसकी रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी ये चित्र मेरे द्वारा ही खींचा गया है जब मैं गया था 2 साल पहले। ये सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है। वहां पर जो गाइड लोग थे वो बता रहे थे कि इसके ऊपर एक शिखर था, काफी विशाल का है इस मंदिर के ऊपर, लेकिन उस शिखर में इतना तीव्र मैग्नेट था, इतना बड़ा मैग्नेट लगा हुआ था कि वो ऊपर से जो हवाई जहाज जाते थे कहीं काफी दूरी से, उनके भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता था। तो उसको ध्यान में रखे कि कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, इसको ध्यान में रखकर सरकार ने इस मैग्नेट को हटवा दिया था यहाँ से। अब आप सोचिए कि कहाँ द्वापर युग की बात हो रही है। अगर हम द्वापर युग को ना भी माने और ये माने कि बाद में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है, तो भी उस समय इतना बड़ा मैग्नेट कहाँ से आया? मैग्नेट तो साइंस की देन है, लेकिन था वहां पे। आज भी उसके चित्र और वो सब वहां मौजूद है म्यूजियम में। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके अलावा भारत में एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मान्यता प्राप्त सूर्य मंदिर है। बिहार के औरंगाबाद में
ये देवार्ध सूर्य मंदिर है। तो जो पहली कहानी हमने आपको शाम वाली बताई छठ पूजा के उससे सूर्य के लिए, अब ये दूसरा है कि मान्यता के अनुसार ये सूर्य मंदिर 9,49,000 वर्ष पुराना है। क्योंकि बात यहाँ पर जो हो रही है वो सतयुग की हो रही है। ये है देवार्ध सूर्य मंदिर। ये जो पुराना स्ट्रक्चर पीछे आपको दिख रहा है पत्थर का बना हुआ, ये सूर्य मंदिर है। और ये आगे का जो नया कंस्ट्रक्शन है, ये गेटवे बना है। चूंकि वो कह रहे हैं 9,49,000 वर्ष पुराना है, तो स्वाभाविक है कुछ टूट फूट हो गई होगी। विदेशी आक्रांताओं ने भी हमारे मंदिरों और इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन थे उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। बात सतयुग की हो रही है। देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। जो लोग हिंदू मैथोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, कहानियों को पढ़ा है, वो अक्सर इस तरह के युद्धों को सुनते रहे होंगे। और हर बार देवता पराजित होकर के किसी देवता के पास जाते थे, विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास। लेकिन इस बार जब वो हारे और उनका जो देवलोक था उस पर कब्जा हो गया असुरों का, तो उन्हें देवलोक छोड़कर धरती पे आना पड़ा। अब जब धरती पे आए तो जहाँ पे आज के समय में देवार्ध सूर्य मंदिर है, तो जो देव माता आदिति थी उन्होंने इस जगह पर तपस्या की और छठ मैया की आराधना की। जब उन्होंने आराधना की तो छठ मैया ने उनकी पूजा पाठ आराधना से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। और उस वरदान के फलस्वरूप एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, आदित्य। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य की सहायता से देवताओं ने दोबारा असुरों से लड़ाई करके उनके विरुद्ध जीत प्राप्त की। तब से योग्य पुत्र की आशा में, जिन महिलाओं को अभी पुत्र या पुत्री नहीं हुई होती है, वो योग्य पुत्र की आशा में जो है छठ मैया का व्रत रखती हैं। और जिन महिलाओं के पुत्र हैं वो अपने पुत्रों की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। और अब तो धीरे धीरे कई और लोग भी नई नई मनोकामनाएं लेकर के छठ मैया की पूजा करते हैं। तो सब त्योहारों में, पर्वों में भी परिवर्तन आता रहता है। लेकिन ये तो तय है कि छठ मैया, कुंभ के बाद अगर कहीं पर इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है तो यह हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला जो है छठ का त्योहार ही है। इससे बड़ा त्योहार कुंभ के बाद सेकंड यही है। और अब तो जिन क्षेत्रों में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम करने के लिए, नौकरी के, व्यवसाय के उद्देश्य से चले गए हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे भी बहुत धूमधाम से वो सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और छठ के त्योहार को मनाते हैं। और उनको ये महसूस नहीं होता कि हम अपने वहाँ से दूर हैं। तो इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं और एक बार पुनः सभी देशवासियों को और उन सभी छात्र छात्राओं को जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मैं छठ मैया से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमारे उन सभी साथियों की मनोकामना पूर्ण करें और जल्दी से जल्दी उन्हें सफल बनाए। तो चलिए लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।